रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी में रोड शो, नगर में जुटा जन सैलाब, दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार, लगातार बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस ने 5 सीटों पर क्षेत्रवार नियुक्त किए कोऑर्डिनेटर। एक 165 रिक्रूट आरक्षी बनी उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा। आईईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने ली सलामी। उत्तराखंड के सिडकुल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। उत्तराखंड में 258 लोगों को दिया गया निमंत्रण। उत्तराखंड में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है बर्फ, अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर रोड शो किया तो जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया। पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित हजारों महिलाओं ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस आयोजन के जरिए जहां लोगों ने उत्तरकाशी जिले की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विविध रूप रंगों का साक्षात्कार किया, तो वहीं ये आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण और जिले के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के दीदी भूली महोत्सव में शिरकत करने के साथ ही 291 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें 189 करोड़ की लागत से यूजेवीएन लिमिटेड के तिलोथ विद्युत गृह के नवीनीकरण, उच्चीकरण और पुनरुद्धार आरएमयू कार्य का लोकार्पण भी सम्मिलित है। लगातार जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए, एक मॉडल राज्य बनाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, जो विकास की यात्रा प्रारंभ हुई है, उस विकास की यात्रा में मेरे उत्तराखंड का एक एक जन उसका सहभागी बन रहा है, उसमें सह यात्री बन रहा है और उसने संकल्प लिया है कि हम जो है उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, ये जो विकल्प रही संकल्प की बात मैं करता हूँ, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात करता हूँ। ये केवल अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये इस मंच पर बैठे हुए लोगों का भी संकल्प नहीं है या कुछ लोगों का संकल्प नहीं है। ये उत्तराखंड के हर एक माता बहन का, हर एक हमारे बुजुर्ग का, हर एक नौजवान का और भविष्य के हर एक हमारे बच्चों का, जो हमारे कर्णधार हैं, उनका संकल्प है। रुड़की के हथियातल के ग्राम प्रधान द्वारा निर्धन लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से देश की जनता बहुत खुश है और इस बार उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार के कैंडिडेट जीतकर आने वाले हैं और देश में फिर से भारी बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। इस तरह की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, नेताओं का और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज प्रधान जी के द्वारा किया गया है। मैं पार्टी की ओर से अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही अनुशासित, और मैं समझता हूं 3-4 हजार की संख्या में क्षेत्र के लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
चंपावत में नशा मुक्ति के लिए जिला जज के द्वारा उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर आयोजित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत द्वारा नशा एक अभिशाप विषय पर चंपावत चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विश्व में नशा मुक्ति अभियान का एक पूरा पखवाड़ा 15 दिन का अभियान चलाया गया है और जिसमें जागरूकता रैली के साथ साथ नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया जाना की अपेक्षा की गई थी। तो उसी क्रम में आज ये जनपद न्यायालय चंपावत में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, वैसे पिछले एक हफ्ते से चल ही रहा है, आज यहाँ से रैली को फ्लैग दिया गया और ये जो नुक्कड़ नाटक छोटे थे यहाँ पर भी किया गया था, ये मार्केट में भी करेंगे। नशा क्योंकि जनपद चंपावत की तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, वैसे भी युवाओं में बहुत इस समस्या का गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से अपराधों में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। खानपुर रेंज के बुधवा शहीद बीट के अंतर्गत सिकरोड़ा वन ब्लॉक में वन विभाग की भूमि को हरिद्वार एसडीओ के नेतृत्व में कब्जा मुक्त कराया गया। हालांकि वन विभाग को अपनी भूमि को कब्जा मुक्त कराने में घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया और रिहायशी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं सिकरोड़ा के आज पास की भूमि को उत्तराखंड सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने को नॉमिनेट किया हुआ है और जल्द ही उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं हरिद्वार एसडीओ साधुलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शासन के आदेश के बाद आज 7 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है और आगे भी जो इस तरह की भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराने का कार्य किया जाएगा। डोईवाला तहसील की नाही कला सन गांव में लंबे समय बाद भी सड़क नहीं पहुंचने से गांव के लोगों ने डोईवाला तहसील में प्रदर्शन कर कहा कि जब तक गांव सड़क मार्ग से नहीं जुड़ता तब तक गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ग्राम प्रधान सन गांव हेमंती रावत अतुल पुडीर के साथ तमाम ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर गांव की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सड़क बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद भी आज तक गांव सड़क विहीन है, जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से गांव 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे यहाँ पर आज तक सड़क का बहुत बड़ा समस्या बनी हुई है। हमारे यहाँ पर सड़क नहीं है, तो हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सड़क जल्द से जल्द बने, तो हमें ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। तो हम एसडीएम साहब के साथ पास आए हैं अपना ज्ञापन देने। तो जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट का बहिष्कार करते हैं। डीएम चंपावत के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में करने वाले अनशन को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बाबा अविनाशी ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के डड्डी गांव में सरकारी कार्यों में हुई धांधली और भ्रष्टाचार की जांच करने और मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग करते हुए 9 जनवरी से सचिवालय देहरादून में अनशन करने की चेतावनी दी थी। बाबा अविनाशी लंबे समय से गांव में सरकारी योजना से हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं कल 9 जनवरी को आमरण अनशन में बैठने वाला था देहरादून, क्योंकि मेरे लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कई बार शिकायतें दे चुका था। लंबे समय हो गया है, उसमें कोई जांच नहीं की गई, जिससे मैं क्षुब्ध होकर आज यहाँ से
प्रस्थान हो रहा था, जिसमें जिलाधिकारी चंपावत द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर भीतर में तुम्हारी सारी जांचें की जाएंगी, निष्पक्ष जांचें की जाएंगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी शशांक को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। बागेश्वर के सरयू गोमती संगम पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बागेश्वर एसडीएम मोनिका और अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला शुरू होगा। इस साल 6 स्टार नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य आकर्षक बनाने के लिए नौकायन, हेली सेवा और नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। जो हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है। 6 नाइट्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदया ने जो निर्देश हमें दिए गए थे, तो आज पूरा भ्रमण भी कर लिया गया है और हमारी जो इसमें छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, सभी कमिटीज़ के साथ भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को भी इन्वॉल्व करा गया है कमिटीज़ में। और आज यहाँ पे जो हमारा नुमाइश खेल चुकी है, वो मुख्य मैदान रहता है हमारी सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। तो नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है और झूले चरखे सर्कस ये पिछले साल भी था, इस साल भी है। और हेली सेवा के लिए हमारा प्रयास भी जारी है। अगर हेली सेवा हमें मिल जाती तो हम हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में उस हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने की बात चलती है। देवभूमि उत्तराखंड में कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। मां धारी देवी का भी उत्तराखंड में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस बार मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देवडोली शोभा यात्रा 12 जनवरी को देहरादून के नेहरू कॉलोनी से प्रारंभ होगी। मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देवडोली शोभा यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए 18 तारीख को पुनः देहरादून पहुंचेगी। इस डोली यात्रा को लेकर आचार्य श्री सुरेंद्र प्रसाद सुंदरिया ने कहा कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत को बचाने और जन जन तक पहुंचाने के लिए इस टोली का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देवडोली शोभा यात्रा का प्रारंभ श्री गणेश दिनांक 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका पूजन कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर और 9 बजे तक चलेगा। जो मां धारी देवी का थान नेहरू कॉलोनी में विराजमान है वहां पर, उसके बाद देवडोली यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके लिए हमने अन्य अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी निवेदन किया है और उन्होंने भी यह निवेदन हमारा स्वीकार किया है। प्रभु श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर के श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने एक प्रेस वार्ता की। उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस अवसर पर महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उनके भव्य आयोजनों को देखने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए, ताकि सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सके और अपने घर में हंसी खुशी से दीपावली मना सके। 22 तारीख को जैसे हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में, जहां उनका मूल निवास, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर मूल जन्म स्थान पर हो रही है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एक सार्वजनिक अवकाश आप घोषित करें, ताकि सभी लोग हर्ष और उल्लास से, जिस प्रकार से दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की इसकी हमारी जो कोशिश है, दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की कोशिश है। कभी कोई भंडारा, कभी कोई आयोजन, कभी कोई सहभोज दीपावली पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार
इतने सहभोज और इतने भंडारे 21 और 22 तारीख में होने जा रहे हैं जो कभी आज तक एक रिकॉर्ड बनेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड में भी चल रही हैं। सीएम धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। वहीं खुशखबरी ये है कि उत्तराखंड के 258 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें बीजेपी के कई नेता भी शामिल हैं। रामलला के विराजमान होने पर दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि 500 साल के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग बलिदान के साथ लाखों संतों नागरिकों के योगदान के बाद ये पल आया है, जिसका पूरे देश की जनता को इंतजार है। उत्तराखंड क्षेत्र से लगभग 258 लोगों को निमंत्रण आया है और हमको पता है कि यह देवभूमि है। यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे कोठारी हैं, बहुत सारे बड़े मंदिरों के पुजारी हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पर रहते हैं। इन सभी संतों को वहाँ से आमंत्रण आया है और कुछ प्रमुख मंदिर के प्रबंधकों को इस तरह के आमंत्रण आए हैं। वह सब लोग उस दिन जुड़ेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई करते हुए रंजीतपुर गांव के पास गन्ने के खेत में कच्ची शराब बना रहे एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौके से भट्टी उपकरण सहित 40 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया है। वहीं कच्ची शराब बनाने वाले करीब 150 लीटर लहन को भी पुलिस द्वारा नष्ट किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मिथुन लक्सर के ही जसपुर रंजीतपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कुछऊ मैकोट बेमरू मोटर मार्ग बारिश की वजह से बाधित हो गई, जिसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। विभागीय स्तर पर सूचना देने के बाद भी अभी तक उक्त मोटर मार्ग खोलने की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में उस मोटर मार्ग से आवागमन कर रहे वाहन तो छोड़ो, आम जनमानस का जाना भी खतरे से खाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अधिक जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। तो अभी जो फॉग आपकी जगह जो मैदानी क्षेत्रों में बनी है, कल से वो भी हट जानी चाहिए। और उसके बाद जो उत्तर पश्चिम हवाएं थोड़ा तेज हो रही दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि फॉग आगे भी जो है उसकी संभावना फिर कम हो सकती है। तो वो देखेंगे थोड़ा, लेकिन अभी देखा जाए तो 1-2 दिन हम फॉग अभी आगे नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ है। और जो बारिश है तो वो 9 को ही है, उसके बाद मौसम फिर साफ हो रहा है। बाकी तापमान भी आप देख रहे हैं, अगर प्लेन वाले छोड़ दिए जाओ, जो आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ तो ठिठुरन है फॉग की वजह से, लेकिन और जगह देखेंगे तो तापमान थोड़ा जो है सामान्य से ऊपर ही है। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वनभूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रही। ये कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई है, जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री न की जाए। जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। जहां भी प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी, इसको रोकें।
और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पुलिस कर रही थी। वहीं देहरादून पुलिस मामले में पहले ही गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बीते दिन एसटीएफ ने मेन आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फ़ोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो मैं लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।